हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। अब हम अपने चारों तरफ देखें तो हर जगह हमारे को कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे। सबसे पहले हम अपने नीचे फर्श को देखें तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स बने हुए होंगे, स्क्वायर्स बने हुए होंगे, ट्राइंगल्स बने हुए होंगे, शेप्स होंगे। सूरज रोज सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठेगा, शाम को ढल जाएगा, फिर अगले दिन सुबह फिर निकलता है, शाम को ढल जाता है। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक साइकिल बनी हुई है। हमारी लाइफ की एक साइकिल बनी हुई है कि आप सुबह सुबह उठते हैं और कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, और फिर 3 बजे वापस आ जाते हैं, 2 बजे वापस आ जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह फिर 7 बजे जाते हैं, 2 बजे वापस आ जाते हैं। और इसमें भी एक पैटर्न है कि रोज ये चल रहा है। फिर उसके बाद एक पैटर्न है कि हर सैटरडे को हाफ डे होता है, तो आप जल्दी आ जाते होंगे स्कूल से घर। फिर हर संडे को छुट्टी होती है। तो हर जगह कुछ ना कुछ पैटर्न्स चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि मैथमेटिक्स के अंदर पैटर्न्स किस तरह से चलते हैं। यहां पे देखें, अब यहां पे कुछ पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। अगर हम इन रोड्स को देखें तो इनमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। ये डैशेस जो थोड़ी थोड़े डिस्टेंस के ऊपर बने हुए हैं, तो ये डैशेस बने हुए हैं। तो यहां एक पैटर्न है कि एक कुछ गैप है, उसके बाद एक डैश है, उसके बाद फिर गैप है, फिर डैश है। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है। इधर अगर हम देखेंगे इस रेलिंग को, तो इस रेलिंग के अंदर ये सपोर्ट के लिए लगे हुए हैं और उस पर ये रेलिंग इस तरह से चल रही है। फिर अगर ट्रीज को भी देखेंगे तो ट्रीज में भी एक सेक्शन उस तरफ है, एक सेक्शन इधर वाली लेन के लिए है, और बाकी का खाली पड़ा हुआ है। ये हम अगर अपनी असेंबली देखें, स्कूल की असेंबली को याद करें, विजुअलाइज करें, तो इसमें भी पैटर्न्स हैं। पहले तो बिल्डिंग में ही पीछे हमारे को पैटर्न्स दिख रहे हैं कि पोल्स लगे हुए हैं, पिलर्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये एक स्ट्रेट बेस है, जिस इस वाली फ्लोर की ये छत है और इस वाली का ये फर्श है। यहां पे अगर आप इसको देखेंगे रेलिंग को, तो इसके अंदर भी हमारे को पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। फिर बच्चे जिस तरह से खड़े हुए हैं, बच्चों के अंदर भी पैटर्न्स हैं। बच्चे भी एकदम स्ट्रेट लाइंस के अंदर खड़े हुए हैं। इधर देखें, यहां फिर से हमारे को एक सड़क नजर आ रही है। इस सड़क के ऊपर फिर से ये बने हुए हैं, डैशेस बने हुए हैं, तो एक पैटर्न बना हुआ है। फिर ये थोड़ी सी एलिवेटेड सड़क है, तो यहां पे अगर आप देखोगे सड़क के साइड में, तो ये भी पैटर्न्स नजर आ रहे हैं कि ये एलिवेट हुई भी है, और फिर बीच बीच में इसको ब्रेक करके मिट्टी भरी हुई है और बना रखा है, जिससे कि ये धंस नहीं जाए, इसको भरा हुआ है। यहां अगर हम पैटर्न्स देखें तो चारों तरफ हमारे को ऐसी सर्कल वाली सड़क दिख रही है, जो कि उतार के हमारे को दूसरी जगह ले जा रही है। उसके अलावा इन सब के साइड से भी अगर हम देखें तो सड़क निकल रही है, और फिर बीच में तो मेन सड़क है ही। तो यहां हमारे को इतने सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो आप जहां भी नजर मारोगे आपको सब जगह पैटर्न्स मिल जाएंगे। और कुछ एग्जांपल्स लें, ये हमारे स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी हो सकती है, ये हमारे घर की फ्लोरिंग हो सकती है। फ्लोरिंग है, स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स को अगर आप देखोगे तो स्टेयर्स के अंदर पैटर्न है, हर एक स्टेयर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ रही है। और फिर ये रेलिंग लगी हुई है, और रेलिंग में भी हर एक स्टेयर के ऊपर हमने दो ये पतले वाले पिलर्स लगा रखे हैं। हर स्टेयर के ऊपर 2 पिलर हैं, तो ये भी एक पैटर्न है। फ्लोरिंग को देखोगे तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। पैटर्न्स ही पैटर्न्स हैं। लाइब्रेरी को देखो, इसमें कहां पैटर्न्स नजर आ रहे हैं आपको? कोई 3 पैटर्न्स इसके अंदर विजुअलाइज करो और कमेंट में लिख के बताओ कौन कौन से पैटर्न्स आपने विजुअलाइज किए। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इसमें कहां कहां हमारे को कुछ कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होती है? इन पैटर्न्स को स्टडी करना, देखना, समझना, जिससे कि हम इन पैटर्न्स को अपनी लाइफ में यूज कर सकें। जैसे कि हमने एक पैटर्न देख लिया है कि हमारा जो गैलेक्सी है उसके अंदर एक सन है, एक मून है, एक अर्थ है, कुछ दूसरे प्लैनेट्स हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ये सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो इससे हमारे को एक पैटर्न समझ में आया कि किसी न किसी तरह से ये ग्रेविटेशन के थ्रू बैलेंस हुए हुए हैं। ये एक दूसरे से कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, कोलाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर गिर नहीं जा रहे। तो वहां से हमारे को कंसेप्ट मिला ग्रेविटेशन का। उस ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को हमने समझ करके क्या किया कि हमने रॉकेट्स उड़ाए। हमारे को एक पैटर्न दिखा कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो विंग्स को इस तरह से करके उड़ती है। तो हमारे को समझ में आया कि उड़ने के लिए इसका मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो आज हमने एरोप्लेन्स बनाए हैं। उस पैटर्न को समझा कि कोई भी उड़ने वाला जो है बर्ड, उसके विंग्स इस तरह से स्ट्रेच्ड होते हैं। तो हमने फिर क्या किया?
एरोप्लेन्स बनाए, एरोप्लेन्स में आप देखोगे तो इस तरह के विंग्स होते हैं। जो भी हमने देखा कि ये किस कारण से बर्ड उड़ पा रही है, फिर हमने वो चीज एरोप्लेन के अंदर डाली और आज एरोप्लेन उड़ रहे हैं। ग्रेविटेशन को समझा तो हमने रॉकेट्स बना दिए जो मार्स और मून के ऊपर लैंड करने लग गए हैं आजकल। ये जो पैटर्न हमने देखा कि किस तरह से मून हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, तो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजनी शुरू कर दी, कैमरे भेजना शुरू कर दिए, ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स भेजनी शुरू कर दी। तो इन पैटर्न्स को देखना समझना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम इनको कहीं और यूज कर सकें अपने बेटरमेंट के लिए, हमारा लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाए। अभी हमने देखा था कि यहां पे ये पैटर्न्स बने हुए हैं। अब अगर ये सारा स्क्वायर नहीं होकर ब्लैक होता तो थोड़ा अजीब लगता, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिजाइनर लग रहा है, हमारे आंखों को प्लेजेंट लग रहा है। तो पैटर्न्स को देखना समझना और किस तरह से हम उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम उससे बेटर बन सकें। तो मैथमेटिक्स क्या हुई? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट फॉर सर्च फॉर पैटर्न्स, के पैटर्न्स को सर्च करना, और सर्च करना नहीं, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी देना कि ये क्यों है, इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि ये पैटर्न्स बन रहे हैं। हमने हाउस की फ्लोरिंग देखी थी तो उसमें हमारे को एक पैटर्न समझ में आया और फिर हम बता सकते थे कि इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं और सारे सेम साइज के स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दीज पैटर्न्स एग्जिस्ट। इसीलिए मैथमेटिक्स को हम आर्ट एज वेल एज साइंस कहते हैं। आर्ट तो हो गया कि आप किस तरह से कोई पैटर्न को देख पाओ, ढूंढ पाओ, जैसे मैंने आपके लिए छोड़ा है कि उस लाइब्रेरी में कोई 3 पैटर्न्स आप ढूंढ के बताइए, तो वो एक पार्ट हो गया आर्ट का। मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं, आप बताना कि इसके अंदर कोई पैटर्न दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहां कोई पैटर्न है? सोच के देखो, वीडियो को पॉज करके सोच के देखो, यहां कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या? आ रहा है। क्या पैटर्न है कि 1 और उसके अंदर +3 कर दिया तो 4, फिर से +3 कर दिया तो 7, फिर से +3 कर दिया तो 10, इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। तो ये एक आर्ट थी कि आपने इसको समझा, और फिर साइंस क्या थी कि आपने मेरे को एक फॉर्मूला दे दिया। क्या फॉर्मूला दे दिया? कि +3 करते जाओ। आप +3 करते जाओगे तो आपको आगे के स्टेप्स मिलते जाएंगे। जैसे कि अब मेरे को फॉर्मूला मिल गया तो मैं यहां पे +3 करूंगा तो मेरे को अगली सीरीज में इस सीरीज का अगला एलिमेंट मिल जाएगा 13। ठीक है, तो इसलिए इसको आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी। आर्ट होता है किसी पैटर्न को देख पाना, समझ पाना, और साइंस होता है कि उसका एक फॉर्मूला बना सके जिससे कि हम बार बार इस पैटर्न को रिपीट कर सकें। व्हाई एक्सप्लेनेशंस मैटर? इसीलिए कि हम इस चीज को जब समझ गए तो हम इसको अब आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 13 तक ले गया मैं, फिर 16 कर दिया, फिर 19 कर दिया, तो अब आप इस पैटर्न को एक्सटेंड करते रह सकते हैं। इसलिए हमारे को एक्सप्लेनेशन जरूरी है। इसलिए हमारे को पता पड़ा कि अगर हमारे विंग्स होंगे तो एरोप्लेन उड़ सकेगा। इससे हमारे को पता पड़ा कि रॉकेट को कितनी पावर से भेजना पड़ेगा कि उसको ग्रेविटेशन को ओवरकम करना है। तो हमने पैटर्न समझा कि क्यों ये प्लैनेट्स इस तरह से घूम रहे हैं, इसलिए हम सैटेलाइट्स को छोड़ पाए, जिससे हमारा आज टेलीविजन मीडिया जो चलता है वो सारा सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशंस जरूरी होती हैं पैटर्न्स के अंदर। सेलेस्टियल मोशन को हम समझ पाए। सेलेस्टियल मोशन क्या है? कि किस तरह से हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हम कर पाए। जीनोम एनालिसिस, डीएनए को हम समझ पाए, विच हेल्प्ड इन डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग डिजीजेस। डीएनए को स्टडी किया, डीएनए के अंदर पैटर्न्स होते हैं, तो उन पैटर्न्स में क्या लिखा हुआ होता है कि ये जो जिस भी चीज का डीएनए है वो किस तरह से बनेगी, किस तरह से ग्रो होगी, किस तरह से वो बीमार होगी, खराब होगी। तो अल्टीमेटली डीएनए आरएनए के पैटर्न्स को हमने पढ़ के कोरोना का जो वायरस आया था उसको डिफीट किया। तो इसलिए इन पैटर्न्स को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई पैटर्न है तो है, हम उसको देखेंगे समझेंगे तो हम उसको और बेटर कर सकेंगे। पैटर्न्स इन नंबर्स, शुरुआत करते हैं हम नंबर्स के अंदर पैटर्न्स देखने की। अब यहां पे खूब सारे नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? यहां कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? पॉज करो और बताओ क्या पैटर्न है। यहां एक पैटर्न है कि एक चीज रिपीट हुए जा रही है। क्या रिपीट हो रही है? 1 1 1 1 1 1 रिपीट हुए जा रहा है। ऐसा कोई और पैटर्न हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा एक पैटर्न हो सकता है जहां पे 2 2 2 2 ये रिपीट हुए जा रहा है। ऐसा कोई और पैटर्न हो सकता है? ए ए ए ए ये सारे रिपीट हुए जा रहे हैं। तो ये एक इस तरह का पैटर्न हो गया। ये क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस के एक ही चीज है जो कि चले जा रही है। देन काउंटिंग, इस में क्या पैटर्न है? 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? एक पैटर्न हो गया। क्या पैटर्न है ये?
एड 1 ईच टाइम। 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। एक एप्पल, एक और एप्पल डाल दिया तो 2 एप्पल, एक और एप्पल डाल दिया तो 3 एप्पल। इस तरह से एक एक एप्पल अगर आप रखते जाओगे तो वो एक काउंटिंग बन जाएगी। तो यहां भी एक पैटर्न है। इधर एक पैटर्न था रिपीटेशन का, यहां एक पैटर्न है 1 1 ऐड हो रहा है। इसको देखें तो यहां कोई पैटर्न नजर आ रहा है? हमने पढ़ रखा है ऑड एंड इवन, इन दोनों में पैटर्न होता है कि ऑड जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर उसमें 2 2 ऐड होता जाता है। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, इस तरह से चले जा रहा है। इवन को देखेंगे तो वो भी इसके जैसा ही होता है, बस वो स्टार्ट किससे होता है? 2 से होता है और फिर उसके अंदर 2 ऐड होता जाता है। तो 1, 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 7, 9 और हमारे को ये पैटर्न मिल जाता है। इसी तरह से इवन में भी हमारे को ये पैटर्न मिल गया कि 2 से स्टार्ट करना है, अब 2 2 ऐड करते जाओ। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो ये सारे पैटर्न्स हैं। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, और भी कुछ पैटर्न्स हैं। ये क्या है? ट्रायंगुलर 1 3 6 10 15, ये ट्रायंगुलर है। क्या खास बात है इनकी कि अगर आप इनको देखोगे तो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बना सकते हैं। 3 में एक ट्रायंगल बन गया परफेक्ट। 6 करोगे, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। तो ये एक ऐसी काउंटिंग है जिसमें सारे वो नंबर्स हैं जो ट्रायंगुलर हैं। और इनकी एक खास बात है कि इनमें हर बार इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6। तो यहां पे क्या ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ। 2 के बाद फिर 3 में 3 ऐड हुआ तो 6 बन गया। अब 6 में क्या ऐड होने वाला है? 4। तो 6 + 4 10। अब जब 4 ऐड हो चुका है तो आप बताओ नेक्स्ट क्या ऐड होएगा? एक पैटर्न आ गया ना कि हर बार जो ऐड हो रहा है वो चेंज हो रहा है। यहां पे क्या ऐड हो रहा था? 0, कुछ नहीं ऐड हो रहा था। यहां पे 1 ऐड हो रहा था। यहां पे 2 ऐड हो रहा है, ऑड में और इवन में दोनों में। यहां क्या ऐड हो रहा है? हर बार इंक्रीजिंग। पहली बार 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। और इनकी खास बात है कि ये ट्रायंगल बना देते हैं। इस बार ऐड होएगा 5। और अगला अगर ढूंढना चाहें तो मेरे को पैटर्न समझ में आ गया है। क्या होएगा? 6 बनेगा और यहां नंबर आएगा 21, क्योंकि 15 + 6 हो जाएगा 21। तो ये 21 से भी आप एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हमने 6 का बना रखा है, 4 का बनाएंगे तो इस तरह का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 10, 4 3 7 2 9 एंड 1 10। ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना दिया। तो इसलिए इनको ट्रायंगुलर भी कहते हैं क्योंकि एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह चलते हैं। और पैटर्न क्या है इनके अंदर कि हर बार इंक्रीजिंग नंबर ऐड हो रहा है। क्या आप अब मेरे को बता सकते हो कि अगला नंबर क्या आने वाला है इस पैटर्न के अंदर? कमेंट के अंदर लिख देना आप, अपन चेक करेंगे। एंड देन वी हैव स्क्वायर्स। जैसे ये ट्रायंगुलर नंबर थे, इनकी क्या खास बात है कि ये स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर्स बना देंगे। ये छोटा स्क्वायर, फिर 4 को लेंगे तो ये एक स्क्वायर बन गया। फिर 9 को लेंगे तो 3 3। तो इसमें हमारे पास स्क्वायर्स बनते जा रहे हैं 1 4 9। और एक और खास बात है, इसमें पैटर्न क्या है, किस तरह का ग्रोथ हो रही है। 1 के बाद मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि क्या है? उसके लिए ये रहा। तो दिस इज आर्ट एंड साइंस। पहला तो ये पैटर्न देख पाना कि यहां कुछ पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि ये स्क्वायर्स में चल रहे हैं। और फिर उस पैटर्न के लिए एक एक्सप्लेनेशन निकाल पाना इज साइंस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है इस स्क्वायर का तरीका? इसका क्या तरीका था? ऐड 0, ऐड 1, ऐड 2 इन दीज, ऐड इंक्रीमेंटली। 2 ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया, फिर 6 ऐड कर दिया, ट्रायंगुलर बन जाएंगे। इसमें क्या करना है? n इंटू एन, मतलब जो नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले आपने 1 को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × 1 क्या आ गया? 1। फिर आपने 2 को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2s are 4। फिर आपने 3 को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3s are 9। तो इसमें आप लगातार नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो ये हमारे स्क्वायर्स बन गए। देन क्यूब्स हैं। जिस तरह से ये स्क्वायर्स थे उसी तरह से हमारे पास क्यूब्स भी है। ये n इंटू एन था, ये n इंटू एन इंटू एन हो गया, तो क्यूब्स बन गए। जैसे कि यहां पे इसको अगर आप लोगे तो ये क्या है? थर्ड नंबर है 1 2 3। थर्ड नंबर क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। इसको लोगे तो ये क्या है? 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर है ना, तो यहां पे हमने 5 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 5s are 25, 25 5s are 125। तो ये क्यूब्स हो गए हमारे। फिर ये हमारे पास विरांक नंबर।
विरांक कह लें या इसको फिबोनाची भी कहते हैं, फिबोनाची भी कहते हैं इनको। इसमें क्या हो रहा है आप बताओ, इसके अंदर क्या पैटर्न दिख रहा है? इसको देखो अच्छे तरह से, वीडियो को पॉज करो और देखो इसमें क्या पैटर्न हो रहा है। जैसे यहां पे 0 1 2 इंक्रीजिंग n इंटू एन, n इंटू एन इंटू एन। अब यहां पे बताओ क्या हो रहा है, तो आप पॉज करके सोचो इसको कि यहां क्या पैटर्न चल रहा है। यहां पैटर्न चल रहा है कि हर बार प्रीवियस 2 नंबर ऐड होके नया नंबर बन रहा है। जैसे 1 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, 2 प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा 5, 3 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा 8, 5 प्लस 8 करोगे तो क्या आएगा 13। ये बहुत पावरफुल नंबर होता है। फिबोनाची सीरीज जो है वो बहुत पावरफुल होती है। इसकी अगर हम इंप्लीमेंटेशन देखें तो फोटोग्राफी के अंदर जो गोल्डन रेशियो है वो भी इसी से आता है। फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो कितनी होती है? जनरली वो फिबोनाची में ही चलती है। या तो वो 5 होंगी, या वो 8 होंगी, या वो 13 होंगी। छोटे फ्लावर्स के अंदर 5 होंगी, बड़े फ्लावर्स के अंदर 8 होगी। और इवन अगर आप सनफ्लावर को देखोगे, एक अच्छे प्रॉपर सनफ्लावर को, तो उसके अंदर जो स्पाइरल्स होते हैं वो भी अगर आप देखोगे तो वो इसी पैटर्न में होंगे। या तो वो 8 स्पाइरल्स होंगे या 13 स्पाइरल्स होंगे। छोटे सनफ्लावर्स हैं तो हो सकता है उसके अंदर आपको 5 स्पाइरल्स मिले, अदरवाइज 8 एंड 13 स्पाइरल्स जनरली मिलते हैं। तो ये बहुत जगह मिलता है नेचर के अंदर हमारे को, और ये है वो पैटर्न विरांक नंबर्स। तो यहां क्या हो रहा है, प्रीवियस 2 को ऐड करके नेक्स्ट नंबर लिया जा रहा है। आप बता सकते हो इस सीरीज में नेक्स्ट क्या आने वाला है? 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा 21। इस तरह से चलता जाएगा। अगला बता सकते हो 13 प्लस 21 कर देंगे तो 34 आ जाएगा। देन यू हैव पावर्स ऑफ 2। इसके अंदर क्या पैटर्न है हमारे पास कि ऑल दीज आर पावर्स ऑफ 2। जैसे कि पहला वाला है वो है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है 1। जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 इज 2। नेक्स्ट है वो क्या है 2 की पावर 2 विच इज 4। अगला है 2 की पावर 3 विच इज 8। तो यहां अगर आप देखोगे तो 2 की पावर्स के अंदर चल रहे हम। पहली टर्म थी तो वो 1 थी, अगली में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये सारे पावर्स ऑफ 2 हैं। इस पैटर्न को अगर आप पहचान गए थे, दैट वाज आर्ट। और जब आप मेरे को बता पा रहे हो कि सर इस नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, तो कैसे आएगा 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 5 विच इज 32। तो ये साइंस है। अब मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, मैं इसमें कितनी भी टर्म्स निकाल सकता हूं। तो आपके लिए असाइनमेंट है कि आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बना करके देखें। ये है पावर्स ऑफ 3। जैसे ये पावर्स ऑफ 2 था, ये पावर्स ऑफ 3 हो गया। पावर्स ऑफ 3 का मतलब कि 3 की पावर 0 करोगे तो 1, फिर 3 की पावर 1 करोगे तो 3, फिर 3 की पावर 2 करोगे तो 9। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हुए हमारे कुछ सीक्वेंसेस। अब विजुअलाइजिंग पैटर्न्स, इन्हीं पैटर्न्स को विजुअलाइज करके देखते हैं हम। ये क्या है काउंटिंग ऑल वंस, 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1 1। ये क्या है काउंटिंग वाला हो गया 1, फिर 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स, फिर 4 डॉट्स, इस तरह से ये चलता जा रहा है। ये क्या है ऑड्स, एल शेप्ड एडिशंस होते जाते हैं। ये पहली डॉट, फिर 2 डॉट्स और लगा दी। क्या था हमारा रूल? रूल याद है? ऑड्स के लिए रूल क्या था? 1 से स्टार्ट करना है और 2 ऐड करते जाना है। इवन के लिए क्या रूल था? 2 से स्टार्ट करना है और 2 ऐड करते जाना है। तो बस हमने जब इसको विजुअलाइज करने की कोशिश की तब भी हमने यही किया कि 1 से स्टार्ट किया और फिर 2 और ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया 3 बन गया। फिर इस 3 के अंदर ये 2 और ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 5 बन गया। 5 में 2 और ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 7 बन गया। तो ये हमारा ऑड का हो गया। इसी तरह से अगर हम इवन्स को देखें तो वहां क्या है 2 से स्टार्ट करना है और फिर ये 2 ऐड कर दिया तो ये बन गया 4, और फिर इस 4 के अंदर एक और 2 का पेयर डाल दिया तो ये बन गया 6, फिर और 2 का पेयर डाल दिया तो वो बन गया 8। इस तरह से हमारा चलता जा रहा है सीक्वेंस। फिर ट्रायंगुलर नंबर्स की हमारी बात हुई थी कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या करते हैं, एक परफेक्ट ट्रायंगल बनाते हैं। इधर से देखो 3 3 3, इसीलिए हम इनको ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं क्योंकि एकदम इक्विलेटरल बनाते हैं। ये तो है आपके पास 6 का,
अगर मैं यहां पे 10 का बना दूं तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 10 का भी बनाया तो इसमें क्या है, ये एकदम परफेक्ट ट्राइंगल्स बनते हैं। स्क्वायर्स किस तरह से चलते हैं, 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 हो गया 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया 2 का स्क्वायर, वो होते हैं 4, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 4 इंटू 4 16, फिर 5 इंटू 5 25, तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3s are 9, और यहां पे हमारे पास क्या है 9 डॉट्स है, तो ये हमारा बन गया 3 का स्क्वायर। क्यूब्स को अगर हम देखें, जो हमने देखे थे कि 3 टाइम्स कर देना, तो ये क्या हो गया, ये देखो क्यूब, ये 2 बाय 2 का क्यूब, तो इधर भी 2 साइड ऊपर भी 2 साइड। ये थोड़ा बड़ा क्यूब देखें तो इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 है, इधर भी 4 हैं, तो यही 4 ऊपर भी चल रही हैं, तो ये हो गए हमारे क्यूब्स। अब वाई ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर को हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट ट्रायंगल बना सकते हैं जब अरेंज करते हैं। स्क्वायर्स को हम स्क्वायर्स क्यों कहते हैं, इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर्स बना करके दे सकते हैं। तो ये हमारे जो अभी हमने नंबर्स के पैटर्न्स देखे थे उनका विजुअलाइजेशन हो गया। और देखें विजुअलाइजिंग पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2 में क्या होता है, सीक्वेंस क्या है, ये रहा, अभी हमने देखा था पावर्स ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 0 1 हो गया, फिर 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, पावर का मतलब क्या है कितनी बार उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 की पावर 3, तो ये हो गया 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 8 हो गया। इसी तरह से 2 की पावर 4 से बन जाएगा आपके पास 16, तो इस तरह से ये चल रहे हैं। अब अगर हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो पहले नंबर था वो 2 ब्रांच कर देता है। जैसे पहले 1 था, सबसे पहले क्या था 1, ये रहा 1, फिर 2 में क्या हुआ कि इस 1 के 2 टुकड़े हो गए सेकंड लेवल पे, तो ये 2 बन गया। अब फर्दर इसके भी 2 टुकड़े हो गए और इसके भी 2 टुकड़े हो गए, तो ये क्या बन गए 4 बन गए। तो वी हैव 1 2 4। अब इसके अगर फर्दर आगे टुकड़े करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगला नंबर क्या है हमारा 8। तो ये है कि हम कैसे इन नंबर्स को विजुअलाइज करेंगे, इनमें क्या हो रहा था। तो ये जो हमने देखा पावर्स ऑफ 2, इसमें क्या हो रहा है, हर बार वो जितना भी हमारे पास ब्लॉक्स आए हुए हैं वो आगे 2 2 में बट रहे हैं। पहले ये 2 में बट गया, फिर ये भी 2 में बट गया, ये भी 2 में बट गया, लास्ट टाइम हमने ये कर दिया। द सेम नंबर कैन प्ले डिफरेंट रोल्स। अब 36 को हम देखें तो ट्राइंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर भी है। ट्राइंगुलर क्यों है, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 and 7 15 15 and 6 21 21 and 5 26 30 33 34 35 and 36, तो ये ट्राइंगुलर भी है। इन सबको हमने काउंट किया तो ये क्या है 36, और ये परफेक्ट ट्राइंगल भी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये परफेक्ट ट्राइंगल भी है, तो इट इज अ ट्राइंगुलर नंबर। और ये स्क्वायर नंबर भी है। क्यों है स्क्वायर, क्योंकि देखो 36 से एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। ट्राइंगुलर उसी को तो कहते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट ट्राइंगल बना दे के सब साइड्स बराबर हो। स्क्वायर भी तो उसी को कहते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो 36 से हमारा क्या बन गया 6 12 18 24 30 एंड 36, यहीं पे भी 6 है और यहां पे भी 6 है, सब तरफ हमारे पास एकदम 6 का स्क्वायर बन गया है। तो यू हैव ट्राइंगुलर नंबर्स, यू हैव स्क्वायर नंबर्स। यहां पे हमने क्या कर दिया, इन नंबर्स को स्प्लिट कर करके पावर्स ऑफ 2 बना दिया। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या हिडन कनेक्शंस है, रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंसेस क्या है हमारे पास। वी हैव द पैटर्न्स रिवील्ड। 1 कैसे आया, 1 का स्क्वायर, 1 + 3 कर दिया तो क्या बन गया 4, 1 + 3 + 5 कर दिया तो क्या बन गया 9, 1 + 3 + 5 + 7 कर दिया तो क्या बन गया 16। अब ये देखो हिडन रिलेशनशिप्स हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। देखो 1 1 3, हर बार मैं एक नया ऑड नंबर डालता जा रहा हूं, 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9
यहाँ कुछ दिख रहा है? जब हम इन सबको ऑड को ऐड करते जा रहे हैं, अगला अगला ऑड उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो यहां पे देखो एक पैटर्न आ गया, 1 4 9 16 25 36। ध्यान है, हमें भी इस पैटर्न को देख के आए हैं। और ये कौन सा पैटर्न है? या नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो जैसे जैसे हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं, हमारे पास आगे जाकर के स्क्वायर्स बनते जा रहे हैं। यहां पे देखें इसका विजुअल प्रूफ, स्क्वायर्स कैन बी पार्टीशनड इनटू एल शेप्ड सेक्शंस। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हुआ कि जैसे जैसे मैं ऑड ऐड करता गया, भाई पहले मेरे पास क्या था? 1 था। चलो इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था? 1। फिर 1 में मैंने 3 ऐड किया, तो एक ऑड ऐड कर दिया। तो जैसे ही एक नया ऑड ऐड कर दिया, मेरे को क्या बन गया? स्क्वायर। फिर 1 3 के अंदर एक नया ऑड ऐड कर दिया, तो 9। तो अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है। एल शेप्ड पैटर्न्स ऐड हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है? 1, ये रहा 1। फिर इस 1 में आपने क्या ऐड किया है? 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड हो गए, तो ये स्क्वायर बन गया या नहीं बन गया? पूरा का पूरा स्क्वायर बन रहा है 2/2 का। अब इस 3 में आपने क्या ऐड कर दिया? 5, तो ये क्या बन गया? 3 का स्क्वायर बन गया। देखें 3 का स्क्वायर बना या नहीं बना? 3 का स्क्वायर बन गया। और इस बार कितना ऐड किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर 7 ऐड किए, तो ये क्या बन गया? 4 का स्क्वायर बन गया। 4 का स्क्वायर हुआ या नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 4 है, इसका मतलब 4/4 का एक स्क्वायर बन गया। इसी पैटर्न को अगर आप ले जाते जाओगे तो आपके पास फिर से कितने ऐड हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर आ जाएगा। चलते जाओ, जैसे जैसे अपन इसके अंदर आगे बढ़ते जा सकते हैं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई एडिंग ऑड नंबर्स गिव्स स्क्वायर्स। क्यों ऑड नंबर्स ऐड करता जा रहा हूं तो स्क्वायर बनता जा रहा है? क्योंकि वो एक एल शेप्ड के अंदर आकर के इसके अंदर ब्रिक होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। डज इट कंटिन्यू फॉर एवर? यस, आपकी इच्छा है वहां तक चलते जाओ। हमने यहां तक कहां तक लिख लिया है? 11 तक। अब आप इसमें +13 करके देख लो। अगर यहां पे मैं इसके अंदर +13 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 49। 49 क्या होता है? 7 की पावर 2 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। आप जहां तक ले जाना चाहो ले जा सकते हो। 10 तक ले जाओ, 100 तक ले जाओ, 1000 तक ले जाओ, जितना तक आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो। देन मोर सरप्राइजिंग कनेक्शंस, एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। 1, फिर 1 + 2 + 1। अब यहां मैंने ऐसे नहीं किया कि 1 + 2 कर दूं, मैंने किया 1 + 2, और जब मैं 2 तक पहुंच गया फिर वापस पीछे आ गया। फिर अगले में मैंने क्या किया? 1 + 2 + 3, 3 तक चला गया और 3 से वापस नीचे आ गया, 3 2 1। 1 + 2 + 3 + 4 तक गया और फिर 4 से वापस नीचे आ गया, 4 3 2 1। तो इन सब के अंदर देखो आप, ये तो चलो 1 से शुरू हो रहा है तो 1 हो गया, 1 + 2 + 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। ऊपर तक जा रहे हैं, वापस पीछे आ रहे हैं। अगर ऐसा एडिशन करते जाएं तो फिर से हमारे को यहां स्क्वायर्स मिलते जा रहे हैं। आप 4 तक गए थे, 4 तक ऐड किया और फिर वापस नीचे आ गए, 4 का स्क्वायर बन गया। 3 तक ऐड किया और फिर वापस पीछे आ गए, 3 का स्क्वायर बन गया। 2 तक ऐड किया और फिर वापस पीछे आ गए, 2 का स्क्वायर बन गया। तो जहां तक आप जाओगे और वापस आ जाओगे। अभी अगर मैं यहां पे कर देता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो मैंने क्या किया? 5 तक मैं गया हूं और फिर वापस पीछे आ गया हूं। तो मेरे को पता है, बिना काउंट किए पता है मेरे को कि ये 25 होंगे, क्योंकि ये क्या बनाने वाले हैं? 5 का स्क्वायर बनाने वाले हैं। एडिंग कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6, अगर इनको ऐड करते जाएं हम, ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, याद है ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे बनते थे? 1, इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 3, अब इसमें 3 ऐड कर दोगे तो 6, इसमें 4 ऐड कर दोगे तो 10, इसमें 5 ऐड कर दोगे तो 15। हर बार इंक्रीजिंग ऐड करते जाते थे हम। तो अब अगर आप कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड कर दोगे, कंसेक्यूटिव मतलब इन दो को ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया? 1 + 3 करने से 2 का स्क्वायर बन गया। 3 और 6 को ऐड कर दो, कंसेक्यूटिव होते हैं मतलब साथ साथ वाले। 3 और 6 को ऐड कर दो तो 9 बन गया, विच इज 3 का स्क्वायर। 10 और 6 को ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर।
तो ये जो शुरू में हमने पैटर्न्स देखे, अब हम देख रहे हैं कि ये सारे पैटर्न्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी पैटर्न को ऐड करने से कोई दूसरा पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर हम इसके ऊपर और बिल्ड कर सकते हैं। जल्दी से हम इतनी बड़ी काउंटिंग को कर सकते हैं। इतनी बड़ी काउंटिंग, मेरे को पता है कि ये 5 का स्क्वायर आएगा, तो एक बार मैंने पैटर्न समझ लिया तो मेरे को बार बार एडिशन नहीं करना पड़ा। दिस इज पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। नाउ वी हैव पैटर्न्स इन शेप्स। शेप्स में भी कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे कि रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सब साइड्स सेम लेंथ की होगी। तो हर एक ट्रायंगुलर को, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये साइड बहुत छोटी है, तो इसको मैं रेगुलर पॉलीगन नहीं कहूंगा। रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जिनके अंदर सब साइड्स बराबर होती हैं। तो अब ये देखो 3 साइड्स का हो गया ट्रायंगल, एक साइड और बढ़ा दी तो क्या बन गया? स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। जैसे जैसे आप एक एक साइड बढ़ाते जाओगे, इस तरह से ये पैटर्न इवॉल्व होता जाएगा। साइड्स बड़ी होती जा रही है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जा रही है। कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स क्या होते हैं कि हर एक वर्टेक्स से, हर एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हो जाएं। जैसे कि ये देखो, ये हमने एक फिगर बना दिया, तो इसमें कितनी साइड्स हैं? एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। लेट मी कॉल इट ए बी सी डी ई। अब इसका कंप्लीट ग्राफ वो होगा कि ए सभी से कनेक्टेड हो जाए। बी और ई से तो कनेक्टेड है, ए सबसे कनेक्ट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ये बना दो ए सी, एक लाइन ये बना दो ए डी। तो अब आप बताओ ए सबसे कनेक्ट हो गया या नहीं? ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। अब आप बी के लिए ये काम करोगे वो सबसे कनेक्ट हो जाए। बी ए से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड नहीं है, ये लो कनेक्ट कर दिया। ई से कनेक्टेड नहीं है, ये लो कर दिया। अब बी भी सबसे कनेक्ट हो गया। सी की बात करते हैं। सी ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्ट हो रहा है, ई से नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये लो कर दिया। तो अब सी भी सबसे कनेक्टेड है। डी ई से कनेक्टेड है, ये रहा ई से कनेक्टेड, ए से भी कनेक्टेड है, बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड, सबसे कनेक्ट हो गया है। तो ई डी से कनेक्ट हो गया, सी से कनेक्ट हो गया, बी से कनेक्ट हो गया, ए से कनेक्ट हो गया। इसको कहा जाता है कंप्लीट ग्राफ। कैसा होगा ये? इस तरह का होगा हमारा कंप्लीट ग्राफ। ये देखें हम कंप्लीट ग्राफ कि जितने वर्टेक्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इस लाइन के अंदर ए और बी अगर मैं लूं तो कनेक्टेड है। इसमें अगर मैं बोल दूं कि ए बी एंड सी, तो यस ए बी कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है, बी ए से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है। व्हाट अबाउट सी? हेंस इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट ग्राफ। अब ये देखते जाओ आप कंप्लीट ग्राफ्स। ये पेंटागन का तो हमने देखा ही है, ये हेक्सागन और आ गया। तो ये सारे क्या हैं? कंप्लीट ग्राफ्स हैं। फिर अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास कॉच स्नोफ्लेक्स, ये थोड़ा सा यहां से क्लियर कर देता हूं। इनको देखें तो एक बड़ा ही सुंदर पैटर्न होता है और बड़ा ही मजा आता है इसको बनाने के अंदर। यू स्टार्ट विद द ट्राइंगल और फिर जितनी जितनी आपके पास साइड्स बन गई हैं उनके ऊपर स्पीड ब्रेकर टाइप के लंप्स बना दो। इस ट्राइंगल से शुरू किया, अब जितनी साइड्स हैं उनके ऊपर क्या बना दो? ऐसा स्पीड ब्रेकर जैसा बना दो, तो ये बन जाएगा। बन गया ये, ठीक है। हमारे बीच में यहां लाइंस है, फिर इसके ऊपर लंप बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, सभी के ऊपर जितनी भी हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस तरह से करते जाओगे ये हमारे पास स्नोफ्लेक्स बन जाएंगे। फिर स्टैक्ड शेप्स की अगर बात करें तो स्टैक शेप्स में क्या है? स्क्वायर्स का बनाया हमने तो एक, फिर अगर उसको प्रॉपर एकदम स्टैक बनाना है तो 4 लग गए। फिर उसको एक अगले वाले को अगर एकदम प्रॉपर बनाना है तो हमारे को यहां एक ब्रिक लगानी पड़ी, इधर एक ब्रिक लगाई और 3 ब्रिक्स इधर लगा दी, और हमारे पास कौन सा वाला बन गया? ये वाला बन गया। तो स्टैक्ड स्क्वायर्स जब भी करोगे तो वो स्क्वायर में ही चलेंगे। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 1। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 4। 4 क्या होता है? ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 का स्क्वायर।
3 3 9, 9 स्क्वायर से हुआ है। अगला अगर आप बनाओगे तो फिर वो कैसा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना बड़ा वो स्क्वायर बन जाएगा और वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर। और अब अगर हम ट्राइंगल्स को देखें तो इसमें भी क्या है, एक ट्राइंगल से एक स्टैक्ड ट्राइंगल बन गया। फिर इस स्टैक को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा जिसके अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं, और बड़ा करने की कोशिश करोगे इस स्टैक को तो ये रहा 9 ट्राइंगल्स हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, यही बन रहा है कि नहीं, 1 4 9 1 4 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही तो होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो जैसा यहां पे सीक्वेंस था वैसा ही यहां भी हो रहा है। यहां पे आपका परफेक्ट स्क्वायर जो बना था 9 स्क्वायर से बना, यहां पे 9 ट्राइंगल से बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्टैक्ड शेप्स जब भी बना रहे हैं हम, वो स्क्वायर के नंबर से ही बन रही है, भले वो ट्राइंगल्स हो चाहे स्क्वायर्स हो। तो यहां हमने फिगर्स के अंदर भी अलग अलग पैटर्न्स को स्टडी करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। अब ये रहा हमारा स्नोफ्लेक्स बनाने का मेथड। क्या करना है, एक ट्राइंगल बना देना है जो हमने बनाया था, और फिर रिप्लेस ईच लाइन विद अ स्पीड बम्प। इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो स्टेज 0 के अंदर 3 सेगमेंट होंगे, फिर स्टेज 1 के अंदर कितने हो गए, 12 हो गए या नहीं, देखें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो स्टेज 1 के अंदर 3 ही सेगमेंट्स थे, ट्राइंगल था। स्टेज 2 के अंदर, स्टेज 0 के अंदर जब स्टार्ट किया था हमने 3 थे, फिर 12 हो गए, फिर 48 हो गए। अब यहां भी एक सीक्वेंस बना हुआ है, यहां भी एक पैटर्न है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है। उस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो वो क्या है, 3 इंटू पावर्स ऑफ 4, इसका मतलब 3 इंटू 4 की पावर n। इसको स्टेज 0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, 3 इंटू 4 की पावर 0। 3 इंटू 4 की पावर 0 का मतलब होता है 1 3। तो स्टेज 0 में कितने आ रही थी, 3 ही साइड्स आ रही थी। स्टेज 1 के अंदर देखें कितना हो रहा है, 3 इंटू 4 की पावर 1, क्योंकि ये स्टेज 1 है तो हमने 1 लिखा है। तो 3 इंटू 4 12। इसी तरह से अगर मैं एक और स्टेज बना सकूं सभी के ऊपर ऐसे ऐसे लगा करके, तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 की पावर 2, विच इज 3 इंटू 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से। 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, विच इज 48। तो ये स्नोफ्लेक्स को बनाने का तरीका, और ये स्नोफ्लेक में कितनी साइड्स होंगी उसको कैलकुलेट करने का तरीका आ गया अपने पास। देन वी हैव कनेक्टिंग द डॉट्स, कि जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उससे क्या सीखे हम, उससे अब हम ये सीखे हैं, हमारे को एक थोड़ा आइडिया हुआ है कि क्या क्या नंबर्स के अंदर पैटर्न्स हो सकते हैं, फिगर्स के अंदर पैटर्न्स हो सकते हैं, पॉलीगॉन्स के हमने देखे पैटर्न्स। तो क्या देखा हमने, रेगुलर पॉलीगॉन्स हो सकते हैं जिनकी साइड्स कितनी हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9, कहीं से भी शुरू हो जाएगा। हाँ, ये शुरू कहां से होता है, 3 से। 3 से कम का पॉलीगॉन नहीं बन पाएगा, 2 साइड का पॉलीगॉन नहीं होता है। तो 3 है, उसके बाद अब ये काउंटिंग चल रही है, +1 +1 +1 +1 कर दो। तो पॉलीगॉन्स की साइड्स कैसे निकाल सकते हैं, काउंटिंग को यूज करेंगे, लेकिन शुरू 3 से करेंगे। देन कंप्लीट ग्राफ्स, कंप्लीट ग्राफ के अंदर कितनी टोटल लाइंस हो जाएंगी, ये ट्राइंगुलर नंबर से चलती है। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या, 1 3 6 10। याद है इसमें क्या था पैटर्न, अगर अभी तक ध्यान से सुना है और ट्राइंगुलर नंबर्स में पैटर्न क्या है, कैसे इनको बनाते हैं, तो फिर जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कैसे 1 से 3 आता है, 3 से 6 आता है, 6 से 10 आता है। याद आया, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताना। बट ये जो ट्राइंगुलर नंबर्स हैं हम देखें, कंप्लीट ग्राफ 1 2 3। अच्छा, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें एक ही साइड है। फिर कंप्लीट ग्राफ 3 साइड का, इसके अंदर कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4, ये 5th और ये 6th, 6 लाइनें हो गई। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट। अब इस पेंटागन के अंदर कितनी लाइंस होंगी, 10 होंगी। 5th कितनी है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10वीं। तो टोटल इसके अंदर 10 लाइंस है। पेंटागन वाला वापस से दिखाऊं आपको, कितनी हो गई, 5 लाइंस हो गई, 6 7 8
9 और ये एक 10। तो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर आ गया। हेक्सागन में अगर आप गिनोगे तो 15 आएंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से चलता जाएगा। स्टैक्ड स्क्वायर्स के अंदर हमने क्या देखा था? द नंबर्स ऑफ लिटिल स्क्वायर फॉलोज स्क्वायर नंबर्स। 1 4 9। स्टैक्ड ट्रायंगल्स भी क्या करते हैं? 1 4 9। तो उसी तरह से चलते हैं। कॉच स्नोफ्लेक कनेक्शन क्या है? 3 12 48। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था? 3 × 4 की पावर n। फर्स्ट वाले को हम स्टेज 0 कहते हैं, जो ट्रायंगल से शुरू होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप स्टेज 1 2 3 बनाओगे ये बन जाएगी। ये रहा इसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया हुआ। मैथमेटिकल डिस्कवरीज अवेट। आप इनको पैटर्न्स को देखो, सीखो, शेप सीक्वेंसेस को देखो, सीखो, समझो, नंबर सीक्वेंसेस को देखो, हिडन कनेक्शंस को देखो, शेप और नंबर के कनेक्शंस को देखो। जितना ज्यादा आप इनको देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि पैटर्न्स हमारे चारों तरफ हैं, और उतना ही ज्यादा आपको पैटर्न्स को समझने की प्रैक्टिस मिलेगी। क्या करना है? ये जितने भी हमने चीजें देखी है, पहले हमने देखे नंबर्स के अंदर पैटर्न्स देखे, फिर हमने शेप्स के अंदर पैटर्न्स देखे, फिर नंबर्स के पैटर्न्स और शेप्स के अंदर रिलेशन देखा, फिर एक पैटर्न का दूसरे पैटर्न से कनेक्शन देखा कि हम उनको ऑड्स को जोड़ रहे थे 1 2 3 3 2 1, सॉरी 1 2 3, फिर कमिंग डाउन 3 2 1, तो वो 3 का स्क्वायर बन गया। 1 2 3 4 3 2 1 4 का स्क्वायर बन गया। तो हमने ये कई सारे रिलेशनशिप्स को देखा। अब आपका ये होमवर्क रह जाता है कि आप इन पैटर्न्स को देखते रहो, समझते रहो। सबसे पहले अपने घर में, अपने अराउंड सराउंडिंग्स के अंदर, कमरे के अंदर पैटर्न्स देखो, फिर घर के अंदर पैटर्न्स देखो, फिर दीवारों में पैटर्न्स देखो, बाहर जाकर के ट्रीज के अंदर पैटर्न्स देखो, सड़क के ऊपर जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो देखो। तो ये पैटर्न्स देखो और इनके अंदर रिलेशंस निकालने की कोशिश करो। नंबर्स से अगर ये कनेक्ट हो सकते हैं तो नंबर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि एक रूम के अंदर जनरली कितनी दीवारें होती है। एक रूम के अंदर जब दीवारें होती है वो तो ठीक है, एजेस कितनी होती है भाई? 2 दीवार का ऐसे है तो यहां पर एक एज आ रही है, छत यहां पे लगी हुई है तो यहां एक एज आ रही है। तो पैटर्न्स को देखने की कोशिश करो। दिस विल बी योर असाइनमेंट। आज के लिए इतना ही। अब जब अपन नेक्स्ट मिलते हैं तो इस वाले चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करके देखते हैं, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।